गलत हूँ, मेरी गलती है इन सब चीज पे मासी। मैंने ही आपको फोर्स किया था ना शादी के लिए, मेरी गलती है। नहीं खुशी, स्टॉप इट। क्या बोल रहे हो आप? नहीं मासी, अगर मैंने आपको फोर्स ना किया होता तो ये सब होता ही नहीं ना। मैं ही चाहती थी ये शादी हो और ओनियाल अंकल चाहते थे कि ये शादी ना हो, तो ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। नहीं खुशी, ये सब कुछ नहीं है। नहीं मासी, आपको पता है जब वो गुंडे मुझे पकड़ के लेके जा रहे थे और मैं उन्हें मना कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे जबरदस्ती पकड़ के लेके गए, तब मुझे एहसास हुआ आप अगर अपनी विश के अगेंस्ट कोई भी काम करते हो तो वो आपको बुरा ही लगता है। मासी, आई एम सो सॉरी। चुप हो जाओ, ऐसे ऐसे नहीं बोलते। नहीं मासी, कोई नहीं, रश्मि दीदी की तरह मैंने भी सिर्फ अपना ही सोचा, मैंने आपका सोचा ही नहीं मासी। नहीं खुशी, चुप हो जाओ, ऐसे दोबारा नहीं बोलना। ये आपकी गलती नहीं है। नहीं मासी, ये मेरी गलती है, पर अब नहीं। अब आप शादी मत करना, ये मैं आपको नहीं फोर्स करूंगी मासी। अब ये शादी नहीं होगी, ये शादी बिल्कुल नहीं होगी मासी। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। You're very brave. मेरी छोटी सी बच्ची ने बचपन से इतना कुछ देख लिया कि वक्त से पहले ही बड़ी हो गई, बड़ों जैसी बातें करने लगी। वो कहते हैं ना कि जिंदगी की ठोकरें इंसान को मजबूत बना देती, वही हुआ मेरी बच्ची के साथ। अपनी खुशी अब बड़ी हो गई है और समझदार भी कि अब वो हमें सही और गलत समझा रही है। एक बात तो मुझे भी समझ आ गई कि अपनी खुशी के लिए आपको किसी पे भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होती, आपको खुद से ही खुशी मिलती। और आज से आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको हमेशा खुश रखूंगी, आपको खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी और हमेशा प्रोटेक्ट करूँ। मासी, मैंने भी आज एक बात सीख ली कि मुझे मेरी कंप्लीट फैमिली के लिए आपकी और पापा की शादी कराना जरूरी नहीं है। अब मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगी, क्योंकि हम वैसे भी एक फैमिली है ना, हमें बस खुश रहने की जरूरत है। बिल्कुल। दादी, आपने कुछ पूछा था ना मुझसे कि अगर खुशी को उनियाल वापस लेकर आया तो उसके हाथ में हथकड़ी क्यों? इसने आज तक जो कुछ भी किया मैं उस सब के लिए माफ कर सकती हूँ इसको, लेकिन एक गलती के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। किस चीज के लिए? ऋषा को मारने की गलती। ऋषा को? पर सिया, तूने तो कहा था उसने सुसाइड किया है ना? ऋषा को उनियाल ने मारा था, ऋषा ने सुसाइड नहीं की थी। हाँ, मैंने ही ऋषा को मारा और उसकी मौत को ऐसे दिखाया कि सबको वो सुसाइड लगे। तुम्हारी जिंदगी में तू है, मेरी बेटी को मार। सिया के साथ उसने जो कुछ भी किया, जिंदगी में उसने जितनी भी गलतियां की, उसकी सजा कानून उसे दे सकता था। मुझे कोई हक नहीं बनता उसे सजा देने का। तूने उसे जो सजा दी है ना, वो सजा तुम्हें मिलेगी। मैं दिलाऊंगी तुम्हें सजा, मैं दिलाऊंगी। जिंदगी भर सड़ोगी तुम जेल में, जिंदगी भर। मैं दिलाऊंगी सजा तुम्हें, जिंदगी भर सड़ोगे। अब बैठ। मैं जाने से पहले आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैम, मुझसे गलती हुई है, मैं माफी का हकदार तो नहीं हूं, मुझे सजा मिल रही है, पर मैंने जो कुछ किया मेरे किसी से दुश्मनी नहीं थी। मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहता था।
बस मेरी प्रभु के प्रति अंधभक्ति ने सब कुछ किया। मैं मेरे विरासर को खुश देखना चाहता था, उनका अच्छा करना चाहता था, और ये भूल गया कि उनके अच्छे के चक्कर में मैं किस किस का बुरा कर गया। मुझे सजा मिल रही है और मुझे सजा मिलनी भी चाहिए, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। जो मैंने किया है उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, तभी मेरे पापों का प्रायश्चित होगा। नहीं, इतनी जल्दी तुम्हारे पापों का पश्चाताप नहीं होगा। अब तो फिर भी माफ कर देंगे, लेकिन कभी सोचे जब विराज को पता लगेगा तो वो क्या करेगा? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं था? प्रभु, प्रभु, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु। देखना चाहता था किस हद तक तुम कर सकते हो। मैं शायद तुम्हें माफ कर देता, शायद ये सब नजरअंदाज भी कर लेता, लेकिन जो तुमने खुशी के साथ किया ना निहाल, उसके लिए कानून की सजा भी कम है। कानून तो कुछ सजा नहीं देगा तुम्हें, तुम्हें जो सजा मिलेगी वो मैं दूंगा। पापा नहीं, प्लीज आप उनियाल अंकल को कुछ मत कीजिए, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज पापा, प्लीज आप उन्हें कुछ मत कीजिए। खुशी सही बोल रही है। उनियाल ने जो कुछ भी किया वो खुशी को परेशान करने के लिए नहीं किया, बल्कि मजबूरी में किया। मैं समझ गया प्रभु, अब मेरी बाकी की जिंदगी जेल में चैन से कटेगी। आज्ञा दीजिए। थैंक यू जो तुमने मेरी लिटिल जान का इतना ख्याल रखा। एंड थैंक यू क्योंकि अगर तुम ना होती तो ये इविल डैड को डैड नहीं बुलाते। कभी नहीं भूलूंगा तुम्हारा ऐसा। थैंक यू पूरे वक्त में मेरा साथ देने के लिए, दुनिया से लड़ना सिखाने के लिए। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते ना तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। सो थैंक यू। और इस छोटी सी खुशी का ध्यान रखना। मासी, मैंने ये कह तो दिया कि शादी नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मेरे मम्मी पापा नहीं चाहिए। अरे अभी भी वो माला जप रही हो तुम। अरे मेरा मतलब मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। आप दोनों मेरे मम्मी पापा हो, लेकिन बिना शादी के। मुझे शादी कराने की कोई जरूरत नहीं है। अपना ध्यान रखना और ज्यादा मिस मत करना मुझे। साइकिडेलिक दादी, ध्यान रखना सबका। मेरी आंखें कमजोर हुई हैं,
मेरा दिमाग कमजोर नहीं हुआ। दादी। ओके आंटी, बाय बाय। और चैंपियन, टेक केयर ऑफ एवरीबॉडी। बिल्कुल। और हाँ, हम लोग मॉरिशस जा रहे हैं, तो पर हम तो मालदीव जा रहे थे ना। प्लान चेंज, कुछ पुराने हिसाब चुकाने हैं, एंड यू कमिंग विथ मी। आप लोगों को वक्त मिले तो जरूर आना। ओके, सी यू सिया। क्या बात है सिया, तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही है। बहुत अच्छा लग रहा है तुझे हंसते हुए देखकर। क्या बात है जो इतनी खुश है, हमें भी बता। कुछ नहीं दादी, खुशी का मैसेज था, वही पढ़ के हंस रही थी। क्या लिखा है उसने? चिढ़ा रही है मुझे कि मैं पापा की शादी को कितने मजे कर रही हूँ। मालदीव जा रहे हैं दोनों। आई स्वेयर दादी, मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली खुशी विराज के साथ इतनी खुश है। मैं बस प्रार्थना करती हूँ कि खुशी को कभी भी हमारी याद ना आए या कभी भी हमारी कमी महसूस ना हो दादी। हमारी याद कैसे नहीं आएगी, और हमारी कमी तो जरूर महसूस होगी। हमने जो उसे इतना प्यार दिया और उसके बुरे वक्त में हम खड़े रहे, सबसे ज्यादा तुम। नहीं दादी, मैं नहीं चाहती उसे हमारी याद आए, क्योंकि अगर वो हमें याद करेगी ना तो उसे वो पल याद आएंगे जो उसकी जिंदगी के सबसे बुरे पल थे। हाँ बेटा, वो तो बहुत बुरे दिन थे, लेकिन भगवान ने तुझे भेजा था उसकी मदद के लिए। कैसे याद नहीं करेगी? मैं फोन करती हूँ उसको। नहीं बेटा, आज बेटा तेरे काम का पहला दिन है, लेट हो जाएगी, रास्ते में कर लेना। मैं भी ना बहुत स्टूपिड हूँ, मैं भूल ही गई कि मैं लेट हो रही हूँ। चलो मैं निकलती हूँ, हाँ बाय। हवा हवाई कहाँ निकल पड़ी? माँ, आज ऑफिस का पहला दिन है, इसलिए मुझे लेट नहीं होना। पता है मुझे, टेंशन ना ले, माँ लेट नहीं करेगी। ये ले दही शक्कर, सब काम अच्छे होंगे। चलो अभी मैं निकलती हूँ, बहुत देर हो रही है, संभल गई। मैं बहुत लेट हो रही हूँ। अब क्या हुआ? क्या रह गया? सबसे जरूरी चीज तो भूल ही गई। आप लोगों का आशीर्वाद। दादी, छोटा आशीर्वाद, बड़ा नहीं, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। बेटा, तू इतना बड़ा काम करने जा रही है, छोटे आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा। जो काम तूने पकड़ा है ना, उसमें तो रोज हमारे आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। भगवान करे तुझे इतनी सफलता मिले कि देश की किसी भी औरत को घरेलू हिंसा का सामना ना करना पड़े। तेरी जिंदगी की सीख देखकर हर औरत सीख ले। रिश्ते चाहे कितने भी बड़े क्यों ना, लेकिन जिंदगी से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। देश की हर औरत सुकून, खुशी और आजादी के साथ गुजारे, आत्मनिर्भर होकर गुजारे, खुद भी जिए और सबको जीने दे। बिल्कुल ऐसा ही होगा दादी। मैं औरतों को मरने से बचाना नहीं चाहती, बल्कि उनको जीना सिखाना चाहती हूँ। अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए और अपने परिवार के लिए सर उठा के जीना सिखाना चाहती हूँ। और ये सीख मैंने आप दोनों से ही तो सीखी है। खुश रहे। अब मैं निकलूं? चलो बाय, अपना ध्यान रखना।